तो चलिए आज एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट के दिमाग के अंदर चलते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट प्लान को डिकोड करते हैं। मतलब अगर किसी को $1 मिलियन इन्वेस्ट करने हो तो उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आखिर दिखेगा कैसा। ये सवाल काफी बड़ा है और इसका जवाब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से, अक्लमंदी से ग्रो करना है। तो आज हम जिस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं ना, वो खास तौर पर एक 30 साल के इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका नजरिया लंबा है, लॉन्ग टर्म। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की एक एक परत खोलते हैं, समझते हैं कि इसको आखिर इस तरह से डिजाइन क्यों किया गया है कि मतलब ये ग्रोथ भी दे और जब मार्केट में तूफान आए तो एक एंकर की तरह, एक लंगर की तरह आके खड़ा भी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले किसी भी सॉलिड पोर्टफोलियो की बुनियाद वो होती है इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स। और इस ब्लूप्रिंट में तो सबसे बड़ा हिस्सा, पूरा आधा पैसा दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों में लगाया गया है। हाँ, पूरे 50%। ये हिस्सा समझ लीजिए पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। लंबी दौड़ में सबसे तगड़ा रिटर्न कमाने की पावर इसी में है। लेकिन सारा पैसा एक ही मार्केट में नहीं डालना है, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब इस 50% का ब्रेकडाउन देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें से 30% सीधा जाता है यूएस मार्केट्स में और बाकी का 20% यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते हुए बाजारों में। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? जवाब एक शब्द में, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का सीधा साधा मतलब क्या है? सिंपल है, यूएस मार्केट इतना बड़ा और एक्टिव है कि वहां खरीदने वाले और बेचने वाले हमेशा मौजूद हैं। यानी जब भी मन किया, जब भी जरूरत पड़ी, अपने शेयर्स को कैश में बदलना बहुत आसान है। और यही चीज इसे किसी भी ग्लोबल पोर्टफोलियो की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बना देती है। तो फिर सवाल ये है कि बाकी 20% कहां जाता है? यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड काम कर रहा है। इसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग, और ये एक ऐसा आइडिया है जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेड करने का तरीका बदल रहा है। तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है? मतलब ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां और देश अब अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना जैसे राइवल देशों से निकालकर इंडिया, वियतनाम, पोलैंड, हंगरी जैसे दोस्त देशों में, फ्रेंडली कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इन देशों की इकोनॉमीज को एक जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है और बस यहीं पर इन्वेस्टर्स के लिए शानदार मौके बन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के डिफेंस की। होते हैं ना टीम में डिफेंडर्स, बस वही काम। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ गोल करने यानी ग्रोथ के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी देता है। और यहाँ पर 30% पैसा डाला जाता है मेटल्स और डेट में यानी फिक्स्ड इनकम। और इस 30% को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है। 10 से 15% जाता है गोल्ड जैसी कीमती चीजों में, इसे पोर्टफोलियो का असली इंश्योरेंस समझ लीजिए। और जो बाकी 15 से 20% है वो जाता है डेट यानी फिक्स्ड इनकम में, जो एक आराम से एक स्टेडी रिटर्न का वादा करता है। गोल्ड को मुश्किल वक्त का साथी क्यों कहते हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। जब शेयर मार्केट्स बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरे तो सरकारों ने इकोनॉमी को बचाने के लिए खूब सारे नोट छापे। इससे डॉलर कमजोर हुआ और सारे इन्वेस्टर्स ने सेफ रहने के लिए गोल्ड की तरफ भागना शुरू कर दिया। रिजल्ट, सिर्फ 4 साल में गोल्ड की कीमत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। कमाल है ना? ऑलराइट, चलिए अब पोर्टफोलियो के सबसे फ्यूचरिस्टिक और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से की बात करते हैं। ये है थीमैटिक इन्वेस्टिंग। मतलब हम आज उन ट्रेंड्स पर पैसा लगा रहे हैं जो आने वाले कल की दुनिया को शेप करेंगे, और इसके लिए रखा गया है 15%। और ये ट्रेंड्स हैं क्या? सोचिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, डीएनए सीक्वेंसिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां आने वाले 10-20 साल में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने की उम्मीद है। हाँ, ये एक लंबा खेल है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। अब जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, सबसे बड़ी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, वो तो प्राइवेट है। तो फिर एक आम इन्वेस्टर इन ट्रेंड्स में आखिर इन्वेस्ट करे तो करे कैसे? इसका स्मार्ट जवाब है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे ऐसे समझते हैं, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन ETF जो है वो सिर्फ रॉकेट बनाने वाली कंपनी पे पैसा नहीं लगाता। नहीं, वो उसके पूरे इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करता है। GPS सिस्टम बनाने वाली कंपनी, इंजन बनाने वाली कंपनी, रॉकेट के पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी, मतलब सब में। ETF समझ लीजिए एक टिकट में पूरे शो का एक्सेस दे देता है, वो भी कम रिस्क के साथ। और अब आते हैं पोर्टफोलियो के सबसे आखिरी, सबसे छोटे और हाँ, सबसे स्पेक्युलेटिव हिस्से पर।
ये वो हिस्सा है जहां रिस्क सबसे ज्यादा है, तो रिटर्न की संभावना भी स्काई हाई हो सकती है। यहाँ सिर्फ 5% पैसा क्रिप्टो में डालने की सलाह है, लेकिन यहाँ भी आंख बंद करके नहीं। ये पैसा जाएगा इथेरियम और सोलाना जैसे उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में जिनकी रियल वर्ल्ड में कोई यूटिलिटी है, कोई यूज केस है। ये मीम कॉइन्स वाला सट्टा बाजार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पर लगाया गया एक कैलकुलेटेड बेट है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट, सब कुछ एक साथ। 50% ग्लोबल इक्विटीज तेजी से ग्रोथ के लिए, 30% मेटल्स और डेट स्टेबिलिटी के लिए, 15% थीमैटिक्स फ्यूचर की जबरदस्त पॉसिबिलिटीज के लिए, और 5% क्रिप्टो एक छोटे लेकिन सोची समझी रिस्क के लिए। देखा, हर हिस्से का अपना एक रोल है और ये सब मिलकर एक बहुत ही बैलेंस्ड और सॉलिड पोर्टफोलियो बनाते हैं। और आखिर में इस पूरे एनालिसिस की सबसे जरूरी सीख, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्ट ना करना है, क्योंकि जेब में पड़ा हर वो पैसा जो काम पर नहीं लगाया ना, वो हर पल हर सेकंड महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो रहा है। इसलिए सबसे जरूरी कदम है शुरुआत करना, चाहे रकम कोई भी हो।